ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन की तीसरी मुरली है जो 17/11/2022 को चली है, जिसका रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 2011। मुरली का हेडिंग है अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की साकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की साकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते ही हो कि आप सबको यह दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप, शिक्षक, सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से हैं। एक में ही तीन संबंध हैं। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियाँ तो सर्व और बेहद की हैं। एक में तीनों संबंध है। वैसे भी जीवन में यह तीन संबंध आवश्यक है, लेकिन दुनिया वालों के हरेक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में है। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है, और यह वर्षा कितना समय चलता है? क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंच प्राप्ति हुई है, जानते हो ना। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, सब पर राज्य करती है, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्म इंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सतगुरु का। सतगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं व कभी मनमत परमत की तरफ तो नहीं बुद्धि जाती। चेक किया? जो समझते हैं सतगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ।
जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनपत नहीं। हाथ उठाओ। देखो माताओं ने उठाया, थोड़े थोड़े उठा रही हैं। कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीनों संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वे अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? वे हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा के समय का इशारा दे रही हैं। क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूएबल है और बाप दादा ने यह भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है ना। साथ चलेंगे ना, सब कि पीछे पीछे आएंगे। बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना। रेडी हो ना? साथ चलने के लिए रेडी हो? एवर रेडी। रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रलब्ध बनानी है। तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे ना। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ। इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूएबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दो बातों का विशेष अटेंशन दो। दो बातें कौन सी याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए। साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो साथ चलेंगे ना? चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। अपने भाग्य में ये तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगम युग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी हैं, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी हैं और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान मानते हैं। लेकिन कई बच्चे उलाना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वह समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या? बाप ने हर एक को सर्व शक्तियाँ दी हैं,
कि किसको कम दी हैं, किसको ज़्यादा सर्व शक्तियाँ मिली हैं? हाथ उठाओ। सभी को मिली है, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम पर आती है? इसका कारण को जानते भी हो, लेकिन उस समय भूल जाते हो। सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। सर्व शक्तियाँ दी हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं आती है? आप सोचो, कोई भी अगर अपने सम्मान के सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है, उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं व कभी टेंशन आता है, तो उससे ही सम्मान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने सम्मान दिए हैं? कितनी बड़ी सम्मान की सीट है? गिनती करो कितने सम्मान बाप ने दिए हैं। सम्मान में सेट नहीं होते हैं, तो जहाँ सम्मान नहीं वहाँ क्या होता है जानते हो ना? देह अभिमान आता है। या तो सम्मान है या तो देह भान है। तो देह भान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने, यह हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो। चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सर्व शक्तियाँ हाजिर होती है। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे देश चाहे विदेश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा बताएं? सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभूति मूर्त होकर के बैठे। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं। बैठते मेजॉरिटी है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि यह अमृत वेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा, कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं। ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो। मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन।
आज बाप दादा सभा को देख जानते हैं कि बच्चों की वृद्धि होनी ही है। 75 वर्ष की जुबली मनाई, उसकी तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी। हर एक स्थान वालों को उमंग है और सेवा का फल और सेवा का बल वह भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहाँ भी बच्चों ने सेवा की है वहाँ इस बारी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज़्यादा आई हैं और रिज़ल्ट में मानते भी हैं कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है तो यह जो टॉपिक रखी है वह आवश्यक है, क्योंकि जितना ही शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई ना कोई बात अशांति की आ ही जाती है। इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने जिन बच्चों ने सेवा की है उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और जो करने वाले हैं उनको भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से भी प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे, लेकिन कारण क्या होता? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। हो जाएंगे बन जाएंगे, यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने से बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। ये कर सकते हो? करेंगे करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतज़ार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाप दादा विशेष 1 मास दे चुका है। इस 1 मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। मंजूर है मंजूर? हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अभी हर एक को दृढ़ संकल्प कर रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसी देनी है? तीव्र पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। इसके लिए तैयार है तैयार? 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी बाप दादा अचानक ही बीच में रिजल्ट मंगवाएगा। डेट नहीं बताते हैं, अचानक ही 1 मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मंगवाएंगे। करना ही है, यह प्रॉमिस अपने आप करो। बाप दादा कराएगा वह तो कराते ही हैं, लेकिन अपने आप से यह संकल्प करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे। गे नहीं, अभी गे अच्छी नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय का परिवर्तन करने वाले क्या आप पूर्वजों को अभी दुखी परिवार पर रहम नहीं आता?
रहम दिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है, रहम दिल बनो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का। पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, कराएंगे भी और करेंगे भी। इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा सभी सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ भी सब बच्चे बैठे हैं, चाहे पार्क में बैठे हैं, चाहे भिन्न भिन्न हॉल में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दूर बैठे हैं लेकिन दिल से नज़दीक हैं। चारों ओर देखने वालों को भी बाप दादा दिल का याद प्यार दे रहे हैं। देश विदेश के हर बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं, चाहे दूर है चाहे नज़दीक है, लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉमिस है कि हमारे दिल में बाप है और हम हर एक बाप के दिल में हैं। इसलिए बाप का टाइटल दिलाराम है। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पार्ट भी अच्छा बजाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पदम गुना प्यार और याद दे रही हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको समा लिया है, चाहे रहाने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे सेवा, कोई भी सेवा करने वाले। सेवा की रिजल्ट अच्छी है, इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को एक एक को बाप मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 4 विंग्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एजुकेशन और पॉलिटिक्स। अच्छा, हर एक विंग ने अपनी अपनी निशानी रखी है। बाप दादा सभी का उमंग गुस्सा देख बहुत बहुत खुश है और रिजल्ट में भी देख रहे हैं कि हर एक विंग अभी प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। हर एक विंग के आगे करने के प्रोग्राम्स बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, वह बहुत अच्छे बनाए हैं, उमंग से बनाए हैं। उसको प्रैक्टिकल में करके बाप दादा के सामने रिजल्ट के साथ कोई सैंपल भी हर एक विंग लाएगा। चारों ही विंग के बहुत हैं, हाथ उठाओ। बाप दादा सबको नज़दीक देख रहे हैं, अच्छा है। अभी हर एक विंग रिजल्ट निकाले कि जब से विंग की सेवा की है तब से लेकर अब तक कितने माइक बनाए हैं और कितने वारिस बनाए हैं और कितने स्टूडेंट बनाए हैं। हर एक विंग उमंग से कर तो रहे हैं, लेकिन बाप दादा यह रिजल्ट देखने चाहते हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। बाप दादा क्योंकि हर एक विंग 1-2 से आगे जा भी रहा है और सेवा में नए नए प्लान भी बना रहे हैं, इसलिए जो आज 4 विंग आए हैं उन्हों को बाप दादा अभी खास मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहन के आए हैं। एजुकेशन विंग के, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की सिल्वर जुबली है। अच्छा है, सिल्वर जुबली की विशेष बाप दादा खास एक एक बच्चे को नाम सहित देख भी रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। संस्था की तो 75 वर्ष की जुबली है और इन्हों की सिल्वर जुबली है,
लेकिन बाप दादा खुश हैं, करते चलो, उड़ते चलो, आखिर वह दिन आएगा, समीप आ रहा है, जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। अभी जो भी विंग है उसमें ऐसी आत्माएं निकालो जो दिल से कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसे नाम बाप दादा के पास भेजना। जितनी भी सेवा की है, जितने भी निकले हैं, उनमें से कितने कहते हैं मेरा बाबा आ गया, फिर बाप दादा इनाम देगा। अभी यही सेवा धूमधाम से करो। ऐसे पुरुषार्थी निकलने चाहिए। प्रत्यक्षता करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, इसी भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो कब बनाएंगे विंग वाले, सुनाओ कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए बोलो, आप बोलो कितना समय चाहिए? 4 ही विंग के निमित्त जो है वह आगे आओ। सबको स्टेज पर बुलाया। देखो इस बार अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के तरफ से कन्वेंशन के में MSc डिग्री देंगे। बाप दादा ने अभी जो कहा, अब ऐसे वारिस निकालो। यह भले टोपी पहनी है, वह नहीं, वारिस निकालो। हर एक को वारिस निकालने की जिम्मेवारी है। कहाँ कहाँ माइक निकाले हैं, लेकिन वारिस निकालो, इसमें नंबर लो। कौन सी डिपार्टमेंट वारिस निकालने में नंबर 1 है? अभी वारिस निकालने की सीज़न है और बढ़ाते चलो। अभी वारिस बनाओ। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन वारिस निकालो। ऐसा एग्जाम्पल बने जो सुन के औरों को भी उमंग आवे। समय तो आ रहा है, अभी तो समय भी आपको मदद देगा, क्योंकि दुख बढ़ रहा है। फैसला करते हैं तो फैसला कहाँ होता है। अभी सब अच्छा सहयोग देते हैं, सहयोग तो देते हैं, लेकिन खुद आगे आवे, हो जाएगा अच्छा। डबल विदेशी भाई बहनें। डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान, उड़ने वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वह स्थिति में स्थित हो जाए। तो ऐसा अभ्यास है, जिस समय जो स्थिति चाहो उससे उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही अभ्यास समय पर काम में आएगा। जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में हो जाए। डबल विदेशी है ना, तो पुरुषार्थ भी डबल करेंगे ना, कर भी रही हैं। बाप दादा के पास समाचार अच्छे अच्छे आते हैं, सेवा का समाचार भी आता है, सेवा भी बढ़ रही है, आत्माएं भी अच्छे अच्छे निमित्त बनने वाली निकल रही हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, हर ग्रुप में डबल विदेशी कोई ना कोई होता ही है। ये अच्छा अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो डबल विदेशी अभी वारिसों की लिस्ट निकालो। हर एक सेंटर पर कितने नए वारिस निकले, आप तो हो ही। अभी बाप दादा वारिसों की लिस्ट चाहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ भी जो बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं, वह भी टीवी में देख रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहे हैं। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हो, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद, प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रही हैं। पहली बार आने वालों से अच्छा, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।